हम लोग मेरिटोरियस छात्र हैं, हमसे कम नंबर वाले लोगों को नौकरी दिया हुआ है सरकार ने। ये बोलते था सीट नहीं, भैया सीट नहीं, उसका हम ठेका लिए हैं। अब क्रिएट कीजिए, अब जुगाड़ कीजिए सीट का, या तो इनको हटाइए आप कम नंबर वाला। हमसे कम नंबर वाले छात्रों को सेम सब्जेक्ट, सेम कैटेगरी, सेम वैकेंसी में कैसे रखिएगा आप, ये हमको बता दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं रिया किस्पोटा और आप इस वक्त जो हम लोग जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हैं। और बता दें कि इकबाल जी हमारे साथ बातचीत के लिए यहाँ मौजूद है। उससे पहले हम आपको ये मंजर दिखाना चाहेंगे किस तरीके से जो है पूरी कागज पत्र लेकर के आए हुए हैं, क्या कुछ मामला है, क्यों लेकर के आए हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या है इतना सारा कागज पत्र आप लेकर के आए हैं? मैडम, मैं छात्र हूँ। 2013 में टेट पास किया, 16 में टेट पास किया, और 2016 का जो टीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें मेधावी छात्र हैं हम लोग मेरिटोरियस छात्र हैं। हमसे कम नंबर वाले लोगों को नौकरी दिया हुआ है सरकार ने। अब कैसे दिया, क्या क्या सेटिंग वेटिंग हुआ नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हमसे कम नंबर वाला लोगों को नौकरी है। जो डाटा में हम लोग देख पा रहे हैं, मेरा उर्दू सेम सब्जेक्ट सेम कैटेगरी है। उर्दू में 238 नंबर मेरा है, और 176, 76, 77, 78 नंबर 12 लोगों को, ऐसे लोगों को इन्होंने नौकरी देकर रखा है। ये लोग ज्वाइंट टीम में है और कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं। इनके 70-80 हज़ार सैलरी है, और हाई स्कूल टीचर ये लोग बने हुए हैं। और हम लोग से इन लोगों से जो ज्वाइन है उनसे लगभग 60-65 नंबर ज़्यादा है। उसके बाद में हम लोग कोर्ट के चक्कर में दर दर भटक रहे हैं कि तमाम ऑर्डर कॉपी है, तमाम तरह के चीज़ हैं, हम लोग का रिट पिटिशनर है। और ये सब जो सरकार का जो टंकन मिस्टेक का जो हवाला देता है, कोर्ट में भी गुमराह किया जाता है, छात्रों के साथ बेईमानी होती है, शैतानी होती है। ये टंकन मिस्टेक के साथ वहाँ पे हम लोग चूंकि जेन्युइन चीज लेकर दिखाते हैं कि मेरा देखिए नंबर ज्यादा है और हमारा काय नहीं होना चाहिए, तो वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ सड़बड़ दिखा के वो लोग बड़े बड़े वकील खड़ा करते हैं, और कहीं ना कहीं जज साहब प्रभावित होकर उनकी बातों को मानते हुए समय दे दिया जाता है, समय दे दिया जाता है। और इस समय को हम लोग झेलते झेलते लगभग 4 साल हो गया। मैं तमाम जज साहब से भी कहना चाहता हूँ, तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि कोई बंदा अगर 100 नंबर लाया सेम सब्जेक्ट सेम कैटेगरी में, और दूसरे बंदा का अगर 101 भी है, यहाँ तो 160 नंबर ज्यादा है, लगभग 60-62 नंबर, उनका नौकरी क्यों नहीं होना चाहिए? मैं तो जज साहब को तो तुरंत ये डिसीजन लेना चाहिए, जिनका नंबर, जो ज्वाइंट टीचर है उनका अगर 100 नंबर है और जिनका नंबर 120 है, 130 है, 140 है, उनका तुरंत ऑर्डर पास होना चाहिए। हालांकि ऑर्डर पास हुआ, बहुत मुश्किल कठिनाई के साथ ऑर्डर पास हुआ। ये बोलते था सीट नहीं, भैया सीट नहीं, उसका हम ठेका लिए हैं। अब क्रिएट कीजिए, अब जुगाड़ कीजिए सीट का, या तो इनको हटाइए आप कम नंबर वाला, कम नंबर वाला को आप हटा दीजिए, और हम लोग या किसी हमको भी मत दीजिए, या तो मेरिट बना के दीजिए आप। अब कम नंबर वाला रहेगा और हम लोग को कैसे चैन आएगा, कैसे नींद आएगी? भैया का साफ कहना है कि जिनका नंबर कम है और मेरा नंबर उनसे ज्यादा है, तो मैं ही पीछे क्यों रह गया हूँ। तो इस चीज को सुधारने के लिए सरकार को क्या करनी चाहिए? सरकार को हम लोगों से बातचीत करना चाहिए, और मेरा ये कहना है कि एक ओपन विंडो हो सरकार और छात्रों का वार्तालाप के लिए, लाइव डिस्कशन हो, है ना, वहाँ पे जनता का नजर हो, उसमें मीडिया वहाँ पे हो। मांग इसलिए क्या कि देखिए चुपके चुपके हो रहा है, हम गए जाके मांग रखे, नहीं सुना, क्या कर लेंगे हम लोग? सीएम जैसा पावरफुल आदमी, मंत्री जैसा पावरफुल आदमी, सचिव जैसा पावरफुल आदमी 2-4 धमका देता है, बोलता भाग जाने तक केस ठोक देंगे, कर देंगे, ज्यादा तुम ये कर नेतागिरी आना। तो मेरा ये कहना है कि इन जो लिस्ट में जो लोगों का नाम है आपसे कम नंबर, कैसे नौकरी लगेगी? बहुत सारे ऐसे लोगों का है, उनका नौकरी सेटिंग कटिंग करके हुआ होगा। अगर कुछ ना बात तो होगा, हम लोग को तो यही आरोप लगाएंगे, आप उनको क्यों रखिएगा? हमसे कम नंबर वाले छात्रों को सेम सब्जेक्ट सेम कैटेगरी सेम वैकेंसी में कैसे रखिएगा आप, ये हमको बता दीजिए। हमको इसका आप जवाब दे दीजिए, हम लोग आपसे नौकरी मांगना छोड़ देंगे। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको नौकरी मिलेगी, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप नौकरी नहीं मिलेगी। यहाँ पर सेम यही चीज हो रहा है। जिनका नंबर ज्यादा है वो ऐसे ही देखिए किस तरीके से जो यहाँ पर आंदोलन में बैठे हैं, और जिनकी नंबर कम है वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो पॉकेट में पैसा रखना बहुत जरूरी है अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए। कि अगर आपको पैसा से ही नौकरी देना है तो एक ओपन विंडो कर दीजिए कि भैया ये वैकेंसी के लिए 10 लाख, इसके लिए 15 लाख, इसके लिए 25 लाख, आप डायरेक्ट लीजिए ना, ओपन लीजिए। जिस तरह मार्केट में बिकता है ना, सब्जी वगैरह बिकता है, तमाम तरह के गाड़ी में, शोरूम में गाड़ियां बिकती हैं, उस तरह नौकरी आप चुपके चुपके मत बेचिए, ओपन कर दीजिए। मेरा पास पैसा रहेगा हम खरीद पाएंगे, नहीं पैसा रहेगा हम छोड़ देंगे, जमीन बेच के अगर हम खरीद पाए। आप समझ लीजिए 25 लाख दे के अगर नौकरी हमको मिल जाता है, मात्र 2 साल में हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई आदमी मतलब नहीं पास किया कि कम नंबर है, मतलब तेज लड़का नहीं है, वो 25 लाख दे देगा, 2 साल में पैसा वसूल हो जाएगा। तो भैया और जो
38 साल ऐश मौज करेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि आप ओपन विंडो कर दीजिए, हम लोग भी पैसा देने के लिए तैयार है, लीजिए ना हमसे पैसा। हम लोग भी, मेरे पास है जमीन, हम बेच के दे देंगे आपको पैसे, लेकिन हमको चाहिए नौकरी किसी भी हाल में। ये काफी अच्छी बात कही। जिस तरीके शोरूम में जिस तरीके से गाड़ी बिक रही है, उसी तरीके से नौकरी भी यहाँ बिक रही है। अगर पैसे हैं तो आप नौकरी खरीदिए, अगर पैसे नहीं है तो फिर ऐसी आंदोलन में बैठे रहिए। ये है संघर्ष झारखंड के छात्रों का। हम आपको पिछले 12 दिनों से ये संघर्ष दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो आंदोलन में बैठे हैं, इतने जिलों से यहाँ पर छात्र आ रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि आपके पास कितने पैसे और कितने पैसों में किस नौकरी को आप खरीदना चाहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए लाइव लगातार के साथ। मैं हूं रिया किस्पोट्टा, धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।